नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी वैनम एकेडमी रीवा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कौन सा है? अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। एकदम आराम से देखते जाइएगा। हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों के लिए लेके आए हैं और उसको भी आप लोगों को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। और ये देखिए हैंड रिटन नोट्स, इसमें कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं और सारे हैंड रिटन है, तो आप लोगों को इसे सॉल्व जरूर करना है, ठीक है ना। चलिए आइए सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अनुपात और समानुपात, तो समझ लेते हैं अनुपात और समानुपात क्या है। जैसे देखिए, आप दूध और पानी का मिश्रण देखते हैं, ठीक है ना। दूध और पानी का, अगर दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी का अगर मिश्रण है हमारे पास, तो ये जरूर किसी न किसी अनुपात में होता होगा। जैसे अगर हमारे पास 1000 ग्राम अगर 1000 लीटर हमारे पास दूध है, 1000 लीटर या मिलीलीटर बोल लीजिए, 1000 मिलीलीटर अगर हमारे पास दूध है और उसमें पानी भी मिला हुआ है, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ रेशियो में मिला होगा। अगर मैं कहूं ये 5 रेशियो किस में मिला है? 2 में, ठीक है ना। 5 रेशियो 2 में अगर मिला है, तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? यानी हमारे पास दूध की कितनी मात्रा है? 5 मात्रा है, और पानी की कितनी मात्रा हो जाएगी? 2 मात्रा है, ठीक है ना। फिर इसी को हम क्या करेंगे? नंबर्स में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसको किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, आइए चलिए पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं, फिर इस अनुपात की और ज्यादा बात करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो पहला टॉपिक डाल लीजिए, इसमें क्या होगा? प्रथम अनुपात, ठीक है ना। फर्स्ट प्रपोर्शन इसे बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रपोर्शन। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, 2 संख्याएं हैं, कौन सी? ए और बी, और अपने नाम की ही तरह ये है, अपने नाम की ही तरह कंफ्यूज मत होइएगा, फॉर्मूले पे डिपेंड रहिएगा, लेकिन कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर उसके बाद कुछ भी करते रहिए। देखिए, जैसे हमारे पास प्रथम अनुपात, तो प्रथम अनुपात अगर आपको निकालना है, तो सबसे पहले वो वैल्यू जो है वो प्रथम अनुपात में है, तो प्रथम अनुपात के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? x, और रेशियो के साथ a, और यहां पे a रेशियो b। इस तरह से कुछ आपको a और b का प्रथमानुपात निकालने के लिए कहा जाएगा। और ये जो प्रथमानुपात है, ये वाली वैल्यू होती है, इस वैल्यू को आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले अगर कोई चीज अनुपात में लिखी हुई है a रेशियो b, तो उसे हम a बाई b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है। अगर हम उसे a बाई बी लिख सकते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x अपॉन a, और समानुपात को मैं इज इक्वल टू लिख सकता हूं, और इसको मैं क्या लिखूंगा? a बाई बी, ठीक है। तो यहीं से आपका फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। आपको बस क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x bx इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और अगर मैं सिर्फ प्रथम अनुपात की बात करूं, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन बी, और यही आपका फॉर्मूला यहां से बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो हमें फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है ना। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। प्रथमानुपात, ठीक है। उसके बाद समझ लेते हैं क्या हमारे पास है? मध्यानुपात। इसको नोट करते जाइएगा। x इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी, ये क्या है हमारे पास? फर्स्ट प्रपोर्शन। निकालना कैसा है? पहली, प्रथम दिया हुआ है तो पहले प्लेस पे रखना है, पहले प्लेस पे, ठीक है ना। फिर a रेशियो b, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए प्रथम अनुपात के बाद देख लेते हैं मध्यानुपात। अपने नाम की तरह, नाम बस याद रखिएगा, मध्यानुपात आपको बोला है। क्या बोला है? मध्य अनुपात, मध्यानुपात, ठीक है ना। मध्य अनुपात यानी मध्यानुपात, मिड प्रपोर्शन, क्या बोलते हैं इसको? मिड प्रपोर्शन। कैसे निकालेंगे? देखिए, मध्य बोला है ना, तो a और b का मध्यानुपात कैसे निकालेंगे? आइए पहले इसको थोड़ा सा अरेंज करना सीख लेते हैं। जैसे हमने सीखा प्रथमानुपात में, उसी तरह इसको भी थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। कैसे अरेंज करेंगे? आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे a अनुपात a। अब यहाँ पे मध्य है ना, तो मध्य का अनुपात इस बार क्या मानेंगे? x मानेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? फिर x लिखेंगे और b लिखेंगे, ठीक है। और ये देखिए, ये जो हमें निकालना है मध्यानुपात, ये एग्जैक्टली कहां लिखे हुए हैं? a और b के मध्य में लिखे हुए हैं। तो मध्यानुपात का कुछ इस तरह से हम डिजाइन बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, डिजाइन बनाने के बाद आपको क्या करना है? रेशियो लगा हुआ है, तो a बाई एक्स इज इक्वल टू x बाई बी, और फिर आपको कुछ नहीं करना रहता, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे फंक्शनिंग समझिएगा, फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्यों? बार बार आप इसको क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं।
जैसे ही हमने x और x का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये x स्क्वायर हो गया और a इंटू बी, ठीक है। अब देखिए यहां पे x स्क्वायर है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, s इक्वल टू अंडर रूट x इक्वल टू अंडर रूट a b, और ये हमारा मिड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। मिड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला मत कहिए इसे फंक्शनिंग बोल लीजिए, ये इसका बिहेवियर ही ऐसा है, ठीक है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जैसे 16 और 25 का आपको क्या निकालना है, मध्य अनुपात निकालना है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि जो हमारे पास a दिया हुआ है और जो हमारे पास b दिया हुआ है, इनको जस्ट अंडर रूट पे ले जाना है, लेकिन अगर आपको फंक्शनिंग भी समझ में आती है तो ये आपके बैकग्राउंड माइंड में चलना चाहिए कि इसको हमने यहां तक कैसे पहुंचाया। तो हम यहां पे जस्ट सिंपली क्या करेंगे, a की जगह 16 रखेंगे और b की जगह 15 रखेंगे, तो ये फंक्शनिंग पूरी चलेगी। और लास्ट में हमें करना क्या पड़ेगा, यही काम करना पड़ेगा। तो जब कभी भी दिमाग में बैठा लीजिए, जब कभी भी मध्यानुपात निकालना है किन्हीं दो नंबर्स का, तो उन नंबर्स को हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हमारे पास मध्यानुपात क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 का स्क्वायर, और 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर, और ये हमारे पास स्क्वायर अंडर रूट है, ठीक है ना। तो हमारे पास दो जोड़े बने हुए हैं, एक बाहर निकाल लो, 4 गुणे 5, तो हमारे पास 20 हो जाएगा, जिसका मध्यानुपात इनका मध्यानुपात कितना निकल के आ गया, 20, ठीक है ना। चलिए तृतीयानुपात एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तृतीयानुपात देखते हैं, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मैं मिटाए देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए तृतीयानुपात नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ तीसरे नंबर पे कुछ होने वाला है ना। प्रथमानुपात में पहले नंबर पे हुआ था, मध्यानुपात में बीच वाले में हुआ था, अब तृतीयानुपात देख लीजिए। तृतीयानुपात, ठीक है ना, क्या है, तृतीयानुपात, ठीक है ना। तृतीयानुपात, थर्ड प्रपोर्शन हमें क्या कहता है, जैसे देखिए हमारे पास कोई संख्या है, क्या, a और b हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, a और b का थर्ड प्रपोर्शन निकालो, a और b का क्या करो, थर्ड प्रपोर्शन निकालो, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे a और b का थर्ड प्रपोर्शन, देखिए क्या करेंगे, हमारे पास पहला क्या हो जाएगा, a रेशियो b और b रेशियो x, ठीक है ना। ये आ जाएगा हमारे पास क्या, तृतीयानुपात, ठीक है ना। तृतीयानुपात हो जाएगा इतना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो आइए इसका तृतीयानुपात ज्ञात कर लेते हैं, कैसे करेंगे। देखिए a रेशियो b लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, a बाई बी इज इक्वल टू एक्स बाई a बाई बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करो, b और x, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बाई बी इज इक्वल टू b बाई एक्स, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ax इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, x इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा b स्क्वायर बाई a। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, चलिए देख लेते हैं क्या है हमारे पास। चलिए आगे देखते हैं। तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे एक नंबर है मेरे पास, उसका मैं तृतीयानुपात आप लोगों को फाइंड करके दिखाता हूं। जैसे 10.8 हमारे पास क्या है, 10.8 व 1.8 का क्या हमें निकालना है, थर्ड प्रपोर्शन हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना, थर्ड प्रपोर्शन। चलिए ठीक है, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, इसको हम क्या करेंगे, a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, b मानेंगे, ठीक है। अब b का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, 1.8 इंटू 1.8 अपॉन a लिखा हुआ है ना, तो 10.8, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप इसका थर्ड प्रपोर्शन तृतीयानुपात आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए तृतीयानुपात हो गया, अब एक और अनुपात बचा है, चतुर्थानुपात, उसको भी देख लीजिए, ठीक है ना। चतुर्थानुपात, आइए चतुर्थानुपात देखते हैं। चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, चतुर्थानुपात निकालते हैं। तीन अनुपात निकाल चुके हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। अब हमारे पास क्या है, चतुर्थानुपात, ठीक है ना। चतुर्थानुपात, ठीक है ना। फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है, फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे, फोर्थ प्रपोर्शन। चलिए इसमें हमारे पास क्या है, ए बी सी है, ठीक है ना। इसमें हमारे पास क्या है, सॉरी, ए बी सी है, और इसका हमें क्या निकालना है,
फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी डिजाइन तैयार करेंगे। डिजाइन क्या होगी हमारे पास, A रेशियो B और प्रोपोर्शन में क्या है, C रेशियो X, ठीक है ना, C रेशियो X। तो 3 है हमारे पास, इसका हमें क्या निकालना है, चतुर्थानुपात। अब वही अप्लाई करेंगे यहां पे, इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, A बाई B इज इक्वल टू C बाई X, A बाई B इज इक्वल टू C बाई X। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा, AX इज इक्वल टू BC, तो X बराबर BC बाई A, और ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, फोर्थ प्रपोर्शन, और जो कि है हमारे पास क्या, चतुर्थानुपात, ठीक है ना, चतुर्थानुपात। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, इन चारों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपको एक नंबर में दिखाई दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, a प्लस बी का क्यूब, हमारे पास कितना दिया हुआ है, a प्लस बी का क्यूब, ठीक है, और दूसरा हमारे पास डाटा दिया हुआ है a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड करना है तृतीय समानुपाती, बताइए, ठीक है ना, हमें क्या फाइंड करना है, तृतीय समानुपाती, ठीक है ना, तृतीय समानुपाती यानी थर्ड प्रपोर्शन हमें यहाँ पे निकाल के बताना है। तो करना क्या पड़ेगा, जब कभी थर्ड प्रपोर्शन, अगर आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर है थर्ड प्रपोर्शन, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास, इसको पहले को क्या मान लेते हैं, A, और दूसरे को हम क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा A और B, और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई x इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, x इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, यही होता है ना, x इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। तो b हमारे पास कितना है, ये है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर, b स्क्वायर है, तो b बराबर हमारे पास क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर है, ठीक है ना, और इसका भी स्क्वायर कर देना है, ठीक है, अपॉन a कितना है, a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, आके थोड़ा क्या करेंगे, a प्लस बी की पावर 4 और अपॉन a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब। देखिए अब हमारे यहाँ पे हमारे पास बचेगा कितना, देखिए ये पावर कितनी है, 3 है, ये पावर कितनी है, 4 है। अगर आपने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि a की पावर n अपॉन a की पावर m, ठीक है ना, बेस इक्वल है हमारे पास, बेस इक्वल है, तो पावर्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, a की पावर n माइनस m, ये क्या हो जाती है, घट जाती है। ये यहीं से इसको काट दीजिए, ये 4 पावर है, ये 3, तो 4 ये कट जाएगा, और यहाँ पे बचा क्या रहेगा, a प्लस बी बचा रह जाएगा, a प्लस बी बचा रह जाएगा, जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा और कुछ समझ लेते हैं, ठीक है, चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलिए उससे पहले एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं, वर्गानुपाती, घनमूलानुपाती, ये सब क्या होते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं, एक हेडिंग डाल लीजिए, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे, वर्गानुपात, ठीक है ना, वर्गानुपात क्या है हमारे पास, वर्गानुपात, ठीक है। वर्गानुपात क्या होता है, जैसे देखिए a प्लस बी है, a रेशियो b में दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका वर्गानुपात हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, सिंपली क्या कर देंगे, a स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्गानुपात, ठीक है ना। दूसरा होता है हमारे पास क्या, घनानुपात क्या होता है, घनानुपात, घन करना है, कुछ घन जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो क्या करेंगे, a रेशियो b है हमारे पास, इसका घनानुपात कैसे निकालेंगे, इसको हम क्या करेंगे, a क्यूब रेशियो b क्यूब कर देंगे, ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, घनानुपात। अब तीसरा क्या है हमारे पास, तीसरा क्या है, घनानुपात के बाद वर्गमूलानुपात, क्या होता है, वर्गमूलानुपात, ठीक है ना, वर्गमूलानुपात, ये कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे हमारे पास वर्गमूलानुपात निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, a रेशियो b है, अब वर्गमूलानुपात बोल रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा, वर्गमूलानुपात यानी हमें क्या करना है, अंडर रूट a रेशियो अंडर रूट b, और वो भी क्या है, स्क्वायर अंडर रूट
ए स्क्वायर अंडर रूट बी, ठीक है ना। और ये घनमूला, घन से क्या निकल के आएगा, घनमूलानुपात, घनमूलानुपात अगर निकल के आएगा तो अगर हमारे पास ए रेशियो बी है और हमें क्या निकालना है, घनमूलानुपात निकालना है, तो कैसे करेंगे, क्यूबिक अंडर रूट, इस बार क्या है हमारे पास घनमूलानुपात यानी क्यूबिक अंडर रूट ए और रेशियो क्यूबिक अंडर रूट बी हमारे पास हो जाएगा। और ये चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एक नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट देखने को आप पटवारी में मिल जाते हैं। सिंपली आपसे बोल देगा क्या, 4 और 5 का, जैसे कह लिए 4 और 36 का आप क्या निकालिए, वर्गानुपात निकालिए, तो कितना हो जाएगा, 4 और 6 लिख लो, 4 और 6 लिख लो, वर्गानुपात निकालिए तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 रेशियो 6 का स्क्वायर 36, ये आपका वर्गानुपात हो जाएगा। घनमूलानुपात निकालने को बोलेगा तो 4 चौक 16 चौको 64 और 6 36 छंगा 216, ये आपका घनमूला, ये घनानुपात हो जाएगा। इसी तरह से आप कोई भी 2 नंबर के इन चारों में से कुछ भी निकालना चाहे तो वर्गमूलानुपात भी निकाल सकते हैं और घनमूलानुपात भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके इस टॉपिक में जितने भी कंसेप्ट होते थे, इसकी 2 वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है ना। दोनों वीडियो को देखना है सबसे पहले, ठीक है ना, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे जाना है। बाकी इसमें जो पीडीएफ में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे या तो प्रीवियस ईयर के हैं, देखिए मैं दिखा देता हूं, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये साइड पे लिखा हुआ है क्या, एमपी पटवारी, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस भी इसमें दी हुई है, ज्यादातर क्वेश्चन छांट के इसमें दे दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए ये कुछ क्वेश्चन फिर भी कर लेते हैं, इसके एक आध क्वेश्चन है, जैसे देखिए बांटने वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए इसको मैं रफ कर देता हूं और इसमें डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड इन द सेंस किसी चीज को अगर रेशियो में बांटना है, विभाजित करना है, तो आइए 2 मिनट का कंसेप्ट है उसको भी क्या करते हैं, सीख लेते हैं, ठीक है ना। फिर उसके ये जो शॉर्टकट ट्रिक है उसको सीखने के बाद क्या करेंगे, क्लास को ओवर कर देंगे। देखिए जैसे हमारे पास क्या है, 24,000 रुपए है, ठीक है ना। 24,000 रुपए हमारे पास क्या है, टोटल है, ठीक है, टोटल है। हमें क्या करना है, ए बी और सी को किसमें बांटना है, 2:3:5 में, इन रेशियो में इनको बांटना है 24,000 रुपए को। तो जब कभी भी बेसिक है वो ये कहता है कि माना उनकी टोटल कितनी है, x है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, 2x मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, 3x मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, 5x मान लेंगे, ठीक है ना, 5x मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, माना उनकी कुल इतनी है, यानी 24,000 को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया है, ठीक है ना। 24,000 को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो अब इसको जोड़ लेंगे, जोड़ लीजिए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 5 10, और ये पूरा का पूरा हमने माना है तो कितना, 24,000, ठीक है ना, 24,000, ठीक है, 24,000। अब इसको क्या करिए, ऐड कर दीजिए, 5 3 8 2 10x हो जाएगा, तो हमारे पास 24k का मतलब 10 to the power 3, तो ये लिखिए 10 to the power 3। इतनी बात समझ में आई। अब यहां से x कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10 उठ के कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा अपॉन में, और इसका एक 0 ये कैंसिल करा देगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2400, ठीक है, ये 2400। अब अगर x बराबर 2400 रुपए आ गया है तो अब किसी को भी तुम्हें कितने भी रुपए देने हैं, दे सकते हो, ठीक है ना। तो इसने पूछा है a को कितना मिलेगा, a को मिलने वाला कितना है, 2x, तो 2 इंटू 24, 2 इंटू 2400। b को कितने वाला है, b को कितना मिलने वाला है, 3x, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2400, 3 इंटू 2400। सी को कितना मिलने वाला है, 5x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2400, ठीक है ना, 5 इंटू 2400। तो इसमें क्या हो जाएगा, 24 दूना 48, 0 0, 24 3 चौक 12 की 2 हासिल है, 3 दूना 6 1 7 0 0, ठीक है ना, और 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, 120 0 0, ठीक है ना। अब ये देखिए इतना आपको सबको, एक अगर हम बांटे तो एक को 4800 रुपए और इसको कितना मिलेंगे, 7,272 रुपए, और इसको कितना मिलेंगे, 12,000, जिसको सी को कितना मिलेंगे, 12,000। अगर आप इनको ऐड करते हैं 12 और इसको ऐड अगर आप कर लीजिएगा तो इतने इसके रेशियो बनके एक दूसरे को मिल जाएंगे। इसकी डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक भी है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको समझ लेते हैं जल्दी से।
चलिए, तो अगर आप देख लीजिए, अगर आप देखिए, अगर आप इसको ऐड करते हैं ना, अगर इन तीनों नंबर्स को आप ऐड करते हैं तो इन तीनों नंबर्स का सम भी कितना आएगा, 24,000 आएगा, जिससे ये पता चलता है कि हमारा जो विभाजन है, जो हमने क्या किया है, 2400 रुपए को बांटा है, वो बिल्कुल सही बांटा है, ठीक है ना। अब देखिए डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है, डायरेक्ट ट्रिक नहीं कह सकते, कंसेप्ट ही है, बस ये जो हमने किया ना, इन सब चीजों को हम हटा देंगे, इन सब चीजों को हम पूरी तरह से रिमूव कर देंगे और सिर्फ काम काम की बातें वहां पे लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए ये देख लेते हैं जल्दी से चुटकियों में इस सवाल को कैसे करना है। जब भी कभी भी आपको डिवाइड करने के लिए आए, कभी भी कैसे कर सकते हैं, दूसरी ट्रिक जिन लोगों को समझ में ना आई हो, देखिए इसको आपको क्या करना है, डायरेक्ट ऐड करना है। कितना हो जाएगा, 3 5 3 8 2 10, और ये 10 किसके बराबर हो जाएगा, 10 बराबर हो जाएगा हमारा 2400 के, 24,000 के, ठीक है ना। 10 बराबर हो जाएगा हमारा 24,000, ठीक है। अब 10 रेशियो अगर 24,000 के बराबर है, तो एक रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, एक रेशियो हमारा 2400 के बराबर हो जाएगा, 2400 के बराबर, देखिए सेम आ रहा है, ठीक है ना। एक रेशियो हमारा 2400 के बराबर, तो ए को कितने मिले, ए को कितने मिलेंगे, 2400 गुणे 2, ठीक है ना। बी को कितने मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे, 3 गुणे 2400, ठीक है ना। इसी तरह से करके आप किसी भी उसका निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछ ले यहीं पे कि बी और सी को, बी को जितना मिला और सी को कितना मिला, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपको पूछ ले कि इन दोनों को हमें कितने रुपए सी को ज्यादा मिले बी से, कितने रुपए सी को ज्यादा मिले बी से, तो अगर सी को 3 मिले हैं तो बी को कितने मिले हैं, बी को अगर 3 मिले हैं तो सी को हमारे पास कितने मिले, 5 मिले हैं, और इन दोनों का अंतर कितना होता है, 2 होता है। और अगर इनका अंतर 2 होता है, तो अगर मैं रुपए में बात करूं तो 2400 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमारे पास सी को बी से 4800, 2400 दूनी 4800 रुपए कितना मिला है, ज्यादा मिला है। तो आप इस रेशियो से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, जो आपको डेटा बोलेगा, बस आपको थोड़ा फ्री स्टाइल में, नेचुरल वे में सोचना होगा और आप पा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पीडीएफ में डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको पीडीएफ मिल जाएगी, बाकी लोगों के लिए टेलीग्राम में भी इस पीडीएफ को डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग भी एंजॉय करिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज आप लोगों को 2 क्लास देखनी है, ठीक है। धन्यवाद।